हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है, वेलकम है फिर से हमारे इस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स। ठीक है। और लगातार जारी है क्लासेस इंडियन हिस्ट्री की। ठीक है। और इंडियन हिस्ट्री में हम एंशिएंट हिस्ट्री की बातें कर रहे हैं। ठीक है। क्या है एंशिएंट हिस्ट्री में हम देख रहे हैं, जो टॉपिक चल रहा है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट 5। आज हम देखेंगे। कहने का मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता की क्लासेस लगातार जारी है। तो उसमें आज का जो पार्ट है वो पांचवा पार्ट या पांचवा भाग लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या कुछ खास और क्या बाकी है। आज का जो क्लास है वो लास्ट क्लास है। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का ये पांचवा पार्ट है और ये लास्ट क्लास है। उसके बाद हम मूव करेंगे आपकी वैदिक सभ्यता में। और वैदिक सभ्यता में आप जानते हैं ऋग वैदिक कालीन सभ्यता, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता। ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम देख रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता, या जिसे हमने कहा था इंडस वैली इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, या जिसे हमने हड़प्पा सभ्यता या भी कहते, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी और जाना जाता है। इसके अंतर्गत हमने जो बातें की हैं, ठीक है, वो अभी तक देखें तो काल क्रम या इनकी समय की बातें की है। ठीक है। समय या तिथि की बातें की थी। ठीक है। इसकी, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की। वहीं पर हम उसके बाद जो बात की है वो खोज के परिप्रेक्ष्य से था। ठीक है। फिर थर्ड बातें करें तो नामकरण देखे थे, सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण। फिर उद्भव। ठीक है। उसके बाद इनका सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। ठीक है। फिर यदि बातें करें तो प्रमुख पुरातन स्थल। ठीक है। और प्रमुख पुरातन स्थल में 8-10 ऐसे स्थलों की बातें की थी जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर विशेषताएं आप अभी फिलहाल देख रहे हैं। ठीक है। ये विशेषताएं चल रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। फिर कला। ठीक है। क्या है? कला। और कला के बाद हम इसके पतन की कारण, ठीक है, क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की पतन के कारणों पर हम नजर डालेंगे। ठीक है।
चलिए, कालक्रम समय तिथि की बातें कर चुके हैं, खोज, नामकरण, उद्भव, विस्तार, प्रमुख पुरातन स्थल, विशेषताएं देख रहे हैं। ठीक है, कौन से टॉप जो चल रहा था वो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। ठीक है, तो चलिए फिर इस विशेषताओं में क्या क्या बातें हैं वो हम करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। और इनके अंतर्गत आपको क्या क्या जो है पॉइंट हम पढ़े हैं और क्या क्या पॉइंट पढ़ेंगे वो अगर देखें तो एक तो आप देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में क्या सामाजिक जीवन की बातें किए थे। ठीक है, क्या है सामाजिक जीवन। फिर वहीं पर देखे थे सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक जीवन, अर्थव्यवस्था से जुड़ी बातें, आर्थिक जीवन। फिर राजनैतिक जीवन, राजनीतिक जीवन। फिर कुछ बात किए थे धार्मिक जीवन से रिलेटेड। ठीक है, और आज करेंगे ठीक है नगर नियोजन की बातें। ठीक है, किसकी बातें, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन की बातें। ठीक है, तो समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक और इसके अंतर्गत आर्थिक जीवन के अंतर्गत हमने देखे थे एक तो यहाँ के लोग कृषि करते थे। कलर सेम रख देता हूँ, ये थोड़ा जल नहीं रहा है। ठीक है, कृषि कार्य करते थे। फिर पशुपालन भी देखे थे, पशुपालन। और उसके बाद अगर बात करें तो व्यापार। ठीक है, चलिए सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं में हम यदि बात करें पिछले क्लास में क्या देखे थे तो वो है सामाजिक जीवन। ठीक है, और सामाजिक जीवन में हमने बात की थी कि समाज जो है ठीक है यहाँ के जो लोग जो है शांतिप्रिय ढंग से जीवन व्यतीत करते थे। यहाँ इस समाज में वर्ण व्यवस्था की जो है नाम की कोई चीज नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर सब भाईचारे के साथ मिलकर रहते थे। यहाँ पर ऊंच नीच का भेदभाव नहीं देखने को मिला था। ठीक है, समाज में स्त्रियों को भी जो है पुरुषों के समान अधिकार देखने को मिला था। ठीक है, इस प्रकार की बातें हुई थी समाज में। फिर अगर मूव करें आर्थिक जीवन पर तो आर्थिक जीवन पर हमने बात की थी कृषि से संबंधित बातें। ठीक है, कृषि कार्य किए जाते हैं और 9 प्रकार के कृषि के जो है पहचान की गई थी। और कृषि के प्रमाण देखने को मिले थे कई जगहों पर। जैसे आपके लोथल में चावल देखने को मिला था, कालीबंगा में जोते हुए खेत मिले थे। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में अन्ना जो है अन्न के भंडार के लिए अन्नागार बनाए गए थे। हड़प्पा में गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है हमने की थी कृषि से संबंधित। और एक चीज और हमने कहा था कि यहाँ पर कपास की भी खेती होती थी। किसकी होती थी, कपास की खेती होती थी। और कपास को सुमेरियन सभ्यता के जो लोग हैं
उनको सिंडोन नाम से पुकारते थे, सिंडोन करके पुकारते थे, सिंधु नाम से जानते थे। और सिंडून करने का मतलब था कि सिंधु घाटी, ठीक है, सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में उगने वाला एक विशेष पौधों को वो सिंडोन कहते थे, और जिसका तात्पर्य है कपास। ठीक है, कृषि की बातें हमने की थी। ठीक है, हल के भी कई कई साक्ष्य मिले थे। ठीक है, बनावली में आई थिंक जो है हल के जो है साक्ष्य मिले थे। आर्थिक जीवन की बातें हमने की थी, इसके अंतर्गत पशुपालन भी देखे थे। और पशुपालन में जो है बैल है, भैंस है, बकरी है, ऊँट है, ठीक है, कुत्ता है, बिल्ली है, इनका पशुपालन किया जाता था। कुबर वाला सांड जो है प्रिय पशु माना जाते थे। ठीक है, हाथी घोड़े की भी पहचान की गई थी, लेकिन इनको जो है पालतू नहीं बनाया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से पशुपालन और देखने को मिलता था। वहीं पर व्यापार देखने को मिला था, विभिन्न स्थानों से मिस्र मेसोपोटामिया से इनका व्यापार था। अलग अलग देशों से ये व्यापार करते थे। ईरान से इन्होंने व्यापार किया था, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है, साथ ही साथ देश में आप देखिए कर्नाटक में, दक्षिण भारत में आप फिर राजस्थान में देखने को मिला है। ठीक है, तो इस प्रकार से व्यापार देखने को मिला। टीन का व्यापार, चांदी का व्यापार, तांबा का व्यापार, राजवर्ग का व्यापार, ठीक है, सोना का व्यापार, अलग अलग जो है विभिन्न वस्तु, विभिन्न मूल्य वस्तु का व्यापार, सिल्क, खड़ी का व्यापार, ठीक है, रत्न का व्यापार, ये सभी का व्यापार अलग अलग देशों से किए थे, जिसका लिस्ट हम जो है देखे थे। ठीक है, तो ये आर्थिक जीवन थी। वहीं पर हम राजनीतिक जीवन की बातें की थी, तो राजनीतिक जीवन में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला था कि हम कह सके कि यहाँ कोई राजा था, यहाँ कोई शासक था जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो शासन करता था। क्योंकि न ही खुदाई में कहीं की किसी राजा के मुकुट मिले, किसी राजा का तलवार मिला, किसी राजा के पोशाक मिले है, और न ही किसी राजा से जुड़ी कोई बातें मिली है। तो हम कह सकते हैं कोई राजा नहीं था, कोई और जो है शासन किसी के हाथों में नहीं था। ठीक है, कोई बड़े लेवल में नहीं था जो शासन कर। वहीं पर कोई बुक या कोई पुस्तक या कोई रचना इसके संदर्भ में नहीं लिखी गई थी। तो अलग अलग इतिहासकारों ने, अलग अलग विद्वानों ने अपने मत दिए, अपने विचार प्रकट किए। ठीक है, और उनके हिसाब से कईयों ने कहा कि ये जो है प्रतिनिधि शासन थे। ठीक है, कि प्रतिनिधि कहने का मतलब जो एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रतिनिधित्व करेगा, लीडर करेगा, वो शासन व्यवस्था संभालेगा। किसी ने कहा कि मध्यवर्गी का शासन था, किसी ने कहा व्यापारी लोगों का शासन था। ठीक है, इस प्रकार से आप देखने को मिलता है। ठीक है, और किसी ने ये भी कहा है कि गुलामों का शासन व्यवस्था था। तो अपने अपने मत है, अपने अपने विचार है, विद्वानों द्वारा दी गई। ठीक है, तो ये हमने बात की थी राजनीतिक जीवन से संबंधित बातें, राजनीतिक जीवन से संबंधित। ठीक है, चलिए वहीं पर हम आगे बढ़ते हैं। तो धार्मिक जीवन की बातें भी हमने पिछले क्लास में की थी, और धार्मिक जीवन में हमने देखे थे कि यहाँ का जो धर्म था, कहने को मतलब यहाँ जो ईश्वर को या भगवान को, देवता गॉड जो मानने वाले थे, वो प्रकृति प्रेमी थे। ठीक है, प्रकृति प्रेमी कहने का मतलब है कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जल, अग्नि, आकाश, इन सभी को ही क्या करते थे, एज अ गॉड, ठीक है, के रूप में, भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में मानते थे, उनकी पूजा करते थे। लिंग पूजा हमने देखी, लिंग की पूजा की जाती थी, योनि पूजा की जाती थी। ठीक है, तो धार्मिक जीवन नॉर्मल स्थिति था। ठीक है, नॉर्मल जो है पूजा पाठ की जाती थी, सुख शांति समृद्धि के लिए पूजा पाठ की जाती थी। ठीक है, तो ये धार्मिक जीवन में हमने जो है देखे थे। ज़्यादा कुछ संदर्भ, ज़्यादा आडंबर नहीं थे। याद रखिए यहाँ पर जो है दिखावा, आडंबर नहीं था। ठीक है, यहाँ नॉर्मल पूजा पाठ धार्मिक जीवन के अंतर्गत। चलिए, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं थी, जो पिछले क्लास में हमने जो ये सारी बातें कर चुके हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे नगर नियोजन से जुड़ी बातें। ठीक है, नगर नियोजन, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन क्या है, हम देखते हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन। चलिए, नगर नियोजन से क्या समझते हैं आप? ठीक है, नगर नियोजन से क्या समझते हैं? नगर नियोजन कहने का मतलब है, ठीक है, कि ऐसे लोग, देखिए थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता जो है कई वर्षों पहले, ठीक है, 5,000 6,000 वर्षों पहले की बातें हैं। और अब सोचिए उस समय जो नगरों का जो है सुसज्जित ढंग से जो व्यवस्थित ढंग से देखने को मिला था, वैसी व्यवस्था आज के ज़माने में नहीं आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, खैर 21वीं सदी है तो वो तो होगा ही, जाहिर सी बात है, लेकिन 5,000 साल पहले की बातें अगर हम करें, उस समय, ठीक है, प्रॉपर पक्की सड़कें थी। ठीक है, पहले समझ लेते हैं, प्रॉपर पक्की सड़कें थी, घर, ठीक है, पक्की सड़कें थी और साथ ही साथ चौराहे मौजूद थे, गली मौजूद थे, घर में खिड़की दरवाजे सुसज्जित ढंग से लगाए गए थे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ प्रत्येक घर और में टॉयलेट की सुविधा थी, बाथरूम की सुविधा थी, नहाने के लिए वॉश बेसिन की सुविधा थी। और वहां से निकली हुई पानी को जल निकासी का एक जो है उत्तम साधन देखने को मिला था, जहाँ पर नाली बनाकर लकड़ियों की, कहीं पर जो है ईंटों की, कहीं पर मोरी लगाकर नाली की सुविधाएं बनाए गए थे, ताकि वो जल निकासी हो सके, जल को जो है निकाल सके। ठीक है, और इस प्रकार की सुविधा हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ बहुत बड़े बड़े जो है नगार बनाए गए थे उनके भंडार के लिए। स्नानागार भी हमने देखे थे, स्नानागार बहुत बड़े बनाए गए थे। तो इस प्रकार की सुविधा आपको देखने को मिलती थी। ठीक है, नगरों का विभाजन किया गया था, कई नगरें जो है दो भागों में विभाजित थे, कई तीन भागों में विभाजित थे। ठीक है, हम देखेंगे तो नगरों के विभाजन में एक पूर्वी टीला, एक पश्चिमी टीला के रूप में ये देखने को मिला था। ठीक है, तो इस प्रकार की जो है स्थिति थी। ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था था इसमें सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखेंगे क्या क्या है इसके अंदर। ठीक है, चलिए, ठीक है, आगे बढ़ें और आगे की कहानी में क्या क्या ये चीज है, क्या क्या बातें हैं वो हम देखेंगे। तो नगर नियोजन में हम बातें करेंगे बेसिकली किस किस मुद्दों पर या किस किस चीजों पर, तो वो अब देख लेते हैं। ठीक है, एक तो पक्की सड़कें। ठीक है, क्या है? पक्की सड़कें। दूसरी यदि बात करें तो नगरों को विभाजन किया गया था, नगरों का विभाजन ये देखने को मिली थी। ठीक है, प्रत्येक घरों पर क्या बनाए गए थे? जल निकासी के साधन। ठीक है, जल निकासी तंत्र। ठीक है,
शौचालय, फिर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, धावन पात्र, खिड़की जो है दरवाजे, चलिए विशाल स्नानागार एवं अन्नगार। ठीक है, तो ये मुद्दे हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। चलिए, तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे वो है, क्या देखेंगे, पक्की सड़कें। ठीक है, क्या है, पक्की सड़कें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो ये क्या है, नहीं भाई साहब, ठीक है, पहले जमाने में इतने अच्छे ढंग से ये सड़कें बनाए गए थे। ठीक है, देखिए उस समय सड़कें जो है पक्की बनाए गए थे, और पक्की सड़कें थी, और ये पद्धति कहलाती थी कौन सी, ग्रिड पद्धति। किस तरह से कहलाती है, ग्रिड पद्धति। चलिए, संपूर्ण पर काटती पक्की सड़कें, ठीक है, संपूर्ण प्रकार की पक्की सड़कें, ठीक है, एवं बोल सकते हैं एवं चौराहे, एवं चौराहे, ठीक है, सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता है। सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है, पहली बात है क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, यह व्यवस्था, ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था, ठीक है, क्या कहलाता है, ग्रिड पद्धति का। ठीक है, संपूर्ण प्रकार की और जो है पक्की सड़कें थी, चौराहे, ठीक है, सड़कें एवं चौराहे, और ये क्या कहलाती थी, ठीक है, ग्रिड पद्धति कहलाती थी। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, ठीक है, तो मान के चलिए सड़क है, ठीक है, क्या है, सड़क, और सड़क में क्या देखने को मिला, ये चौराहा है। ठीक है, चौराहा कहने का मतलब चार, जहाँ पर रास्ते, चौराहा किसको कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पढ़े ना, चौराहों का शहर किसको कहा जाता है, पढ़े कि नहीं, नहीं पढ़े तो वीडियो में जाके पढ़ लीजिए, छत्तीसगढ़ का इतिहास खत्म हो चुका है। ठीक है,
इस टाइप की और जो है चलिए, ये आप जो देख पा रहे हैं, ठीक है, ये आपका जो है मुख्य गली है। ठीक है, ये क्या था, आपका मुख्य गली था, मुख्य सड़क था। ठीक है, कहने का मतलब मुख्य क्या है, सड़क है। ठीक है, वहीं पर ये क्या है आपकी, इस तरफ निकलेंगे सभी तरफ, तो ये किसके रूप में तब्दील था, ये गली था। ठीक है, यहाँ इधर निकलेंगे तो ये क्या है, यह गली है। ठीक है, और ये मुख्य सड़क, इधर गली निकला है, और अब जब आप देख रहे हैं ये पूरा क्या है, ठीक है, बीच बीच में क्या बनी हुई है, चौराहे बने। चौराहे मतलब क्या है, क्या है, चौराहे, क्या बने हुई है, चौराहे। चौराहे, ठीक है। तो समकोण पर काटती सड़कें, समकोण पर काटती सड़कें, समकोण कहने का मतलब क्या है, फिर समकोण मतलब 90 एंगल। ठीक है, समकोण मतलब क्या है, 90 एंगल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप देखेंगे तो ये क्या है आपके 90 एंगल। ठीक है, 90 एंगल, ये भी आपके जो है 90 एंगल है। तो इस प्रकार से जो है समकोण मतलब 90 एंगल। ठीक है, समकोण पर काटती हुई क्या है, सड़कें हैं, गली निकली है। ठीक है, चौराहा देखने को मिला है, और हर सड़क में आपको देखने को मिला गली निकली है। ठीक है, क्या निकली है, गली निकली। और इसी के बीच क्या देखने को मिला है, इसी के बीच क्या है, घरें बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर जो है इसी के मध्य क्या है, घर देखने को मिला है। ठीक है, बीच बीच में यहीं पर क्या है, घर है। ठीक है, यही बीच बीच में क्या देखने को मिला था, घर। सभी, सोचिए इतनी शानदार और व्यवस्था। ठीक है, क्या है, इतनी शानदार व्यवस्था देखने को मिला था। क्या है, ये घर है। ठीक है, क्या बने हुए थे, बीच में थे, इस प्रकार से घर बने हुए थे। ठीक है, चलिए, मैं यहीं पर बात कर लेता हूँ ये वाले पॉइंट को, क्योंकि एक साथ मैं कर दूंगा कौन सा, खिड़की दरवाजे की बात, क्योंकि घर की बातें हम हो गए। ठीक है, तो यहीं पर हम बात कर लेते हैं खिड़की दरवाजे की बात। ठीक है, इस घरों पर जो खिड़की दरवाजे लगे होते थे, ठीक है, तो खिड़की और दरवाजे घरों पर, ठीक है, घरों में जाहिर सी बात खिड़की दरवाजे लगे हैं, तो खिड़की दरवाजे जो है गली पर निकले थे। ठीक है, याद रखिए यहाँ की जो है सिस्टम में जो खिड़की दरवाजे बनाए गए थे, तो खिड़की दरवाजे जो है गली पर निकलते थे, गली पर देखने को मिलता था। ठीक है, तो लिख सकते हैं खिड़की दरवाजे, ठीक है, गली पर निकलते थे। ठीक है, क्या थे, खिड़की और दरवाजे गली पर निकलते थे। लेकिन यहाँ पर एक जो है क्या बोल सकते हैं, अपवाद देखने को मिला। ठीक है, इसके जो है एक अपवाद है, और अपवाद कौन कौन है, अपवाद के रूप में आप देखेंगे लोथल। ठीक है, अपवाद के रूप में लोथल, और लोथल में जो है खिड़की दरवाजे कहाँ पर देखने को मिले हैं, मुख्य द्वार में निकले को मिला है। ठीक है, मेन सड़क जो है, ठीक है, मुख्य सड़क पर यह खिड़की दरवाजे खुलते हैं या निकलते हैं।
ठीक है, लोथल में आपको देखने को मिलेगा कि खिड़की, दरवाजे मुख्य सड़क में खुलती है या निकलती है, जो भी। ठीक है, तो ये जो अपवाद वाला चीज है वो जरूर ऐसे ही अपवाद वाला क्वेश्चन जो है जरूर पूछे जाते हैं, याद रखिए। ठीक है, तो अपवाद, नॉर्मल की बातें हम करें तो हमने क्या कहा, नॉर्मल जो है बातें हैं वो घर की बातें करें तो खिड़की जो है, दरवाजे गली पर खुलते हैं। गली पर खुलते हैं कहने का मतलब जो खिड़की दरवाजे हैं, ठीक है, ये क्या है, इस तरफ गली है तो या फिर इस तरफ खुलेंगे। ठीक है, इधर आएंगे तो इस तरफ गली है तो इस तरफ खुलेंगे। लेकिन लोथल जो है, ठीक है, अगर हम लोथल की बात की जाए, ठीक है, किसकी बात की जाए, लोथल की बात की जाए, तो लोथल में आप देखने को मिलता है कि क्या है, मुख्य जो, ठीक है, मुख्य जो बोल सकते हैं सड़क है, इस तरफ, तो इस तरफ क्या है, खुलेंगे। किस तरफ, इस तरफ जो मुख्य सड़क है उस तरफ वो खुलते हैं। ठीक है, तो याद रखिए, अपवाद के तौर में लोथल एक ऐसा जगह है जहाँ पर खिड़की दरवाजे कहाँ पर, मुख्य सड़क पर खुलती है। ठीक है, तो पक्की ईंटों सड़कों का जाल था। ठीक है, कह सकते हैं संपूर्ण प्रकार की सड़कों का जाल, चौराहों, ठीक है, चौराहे मौजूद थी। तो सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता है, और यह विशेषता है क्या, ग्रिड पद्धति कहलाती है। ठीक है, जहाँ पर आपको चौराहे मिलेंगे, मुख्य सड़कें मिलेगी, गली मिलेगी और खिड़की दरवाजे जो है गलियों में खुलेगी। लेकिन लोथल एक ऐसा जगह है जहाँ पर खिड़की दरवाजे मुख्य सड़कों पर खुलती है। ठीक है, ये याद रखिए। कई बार ये मेंस के क्वेश्चन में आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, मेंस में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं पर जो है नजर डाली, या विशेषताओं की व्याख्या करें। ठीक है, तो आप ऐसे ही समझा सकते हैं पक्की सड़कें इस प्रकार से। ठीक है, चलिए, या फिर डायरेक्टली पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन की विशेषताओं पर जो है नगर नियोजन पर चर्चा करिए, नगर नियोजन की व्याख्या करें। चलिए, ये हो गई पक्की सड़क। चलिए दूसरे तरफ मूव करते हैं और दूसरी तरफ देखें, नगरों का विभाजन देखने को मिला है। क्या हुआ है, तो दूसरी बात करें तो नगरों का विभाजन। ठीक है, नगरों का विभाजन। चलिए, अब नगरों का विभाजन कहने का मतलब क्या है, नगर को कैसे विभाजित करेंगे भाई, कैसे बांटेंगे, कैसे जो है उसको विभाजित करेंगे। ठीक है, नॉर्मल की हम बात करें, सामान्य अगर हम बात करें, ठीक है, क्या है, सामान्य की बातें करें तो सामान्य स्थिति में और जो है विभाजित किस प्रकार से देखने को मिलता है। ठीक है, नगरों का विभाजन किस प्रकार से होता है, दो भागों में बटी होती है। ठीक है, सामान्य अगर हम बात करें तो नगरों को कितने भाग में विभाजित किया गया था, ठीक है, दो भाग में। एक भाग जिसको हम कहते हैं इसको पश्चिम टीला। ठीक है, क्या है, पश्चिम टीला के नाम से जानते थे। ठीक है, दूसरा पूर्वी टीला के नाम से जानते हैं, पूर्वी टीला के नाम से जानते थे। ठीक है, और ये पश्चिम टीला में जो है रहने वाले जो लोग थे, ठीक है, वहाँ पर पुरोहित वर्ग के लोग निवास करते थे। ठीक है, पुरोहित वर्ग का टीला बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पुरोहित लोग यहाँ पर रहते थे, बड़े लोग रहते थे। वहीं पर पूर्वी टीला बोल सकते हैं सामान्य जनता। ठीक है, जनमानस, जनमानस का टीला, जनमानस, या ठीक है सामान्य जनता,
जनता का टीला कहा जाता है, क्योंकि यह सामान्य जनता के लोग यहाँ पर रहते थे, जीवन निर्वाह यहाँ पर करते थे। ठीक है। और जो पश्चिमी टीला है, वो पश्चिमी टीला देखने को मिला कि पश्चिमी टीला में ये आपको देखने को मिल रहा है दुर्गीकृत किया गया है। क्या किया गया था? दुर्गीकृत किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था? दुर्गीकृत देखने को मिला था। ठीक है, दुर्गीकृत कहने का मतलब है कि चारों तरफ बाउंड्री वाल घरों में, ठीक है, उन नगरों में जो है चारों तरफ बाउंड्री वाल जो है घिरे हुए थे। ठीक है, चलिए यहाँ की जो दीवारें हैं, ठीक है, ये याद रखिए, ये जो दीवार है वो कच्ची ईंटों के बने होते थे। कच्ची ईंटों का प्रयोग, ठीक है, यहाँ के दीवारों पर क्या है? कच्ची ईंटों का प्रयोग। और भवन में, भवन कहने का मतलब है जो फर्श वगैरह है, ठीक है, यहाँ पर जो बनाए जाते हैं वहाँ पर जो पक्की ईंटों का प्रयोग की जाती है, पक्की ईंटों का प्रयोग। तो सिर्फ दीवार बस में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता है। और ठीक है, और आप जानते हैं, ठीक है, ईंटों का जो है अनुपात आप देखेंगे, ठीक है, तो आप जानते ही हैं, अगर अनुपात देखें, ईंटों का अनुपात देखिए तो 4:4:2:1 कहने का मतलब है लंबाई, ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। इस प्रकार की जो है क्या देखने को मिला है? ईंटों का प्रयोग देखने को मिला है। ठीक है, नगर बनाए गए थे, ठीक है, और यहाँ पर ईंटों का अनुपात देखने को, तो दीवार कच्ची ईंटों का प्रयोग देखने को मिला। ठीक है, भवन पक्की ईंटों से बने होते हैं और ईंट का अनुपात उस समय 4:2:1 के रूप में देखने को मिला। ठीक है, दुर्गीकृत था पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला, ठीक है, दुर्गीकृत नहीं था, ये याद रखिए, पूर्वी टीला दुर्गीकृत नहीं था, पश्चिम टीला दुर्गीकृत था। ठीक है, ये सामान्य बातें हैं, लगभग सभी जो है नगरों का विभाजन ऐसे देखने को मिला है। लेकिन ये सामान्य है, पहली बात है। दूसरी बात है, इनके अपवाद भी यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, लेकिन इसके मैंने कहा अपवाद भी यहाँ पर देखने को मिला। और अपवाद में कौन कौन से नाम सामने आता है? एक तो धौलावीरा आएगा, ठीक है, और दूसरा, ठीक है, क्या है? अपवाद। ये सामान्य की बातें हैं जहाँ पर नगरों का विभाजन इस प्रकार से देखने को मिलता है। अपवाद के तौर में देखेंगे तो एक नाम आता है आपका जो है धौलावीरा। क्या है? धौलावीरा। और दूसरा नाम आता है वो है लोथल। क्या है? लोथल। तो इन अपवादों में क्या क्या है? जहाँ पर अगर हम बात करें तो नगरों का विभाजन जो है 3 भाग में होता था। ठीक है, नगर का विभाजन कितने भागों में हुआ था? ठीक है, धौलावीरा में 3 भाग। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं नगर का विभाजन 3 भाग में था। ठीक है, भाग में हुआ था। ठीक है, जैसे कि इस प्रकार की जो है अगर हम संरचना देखें, ठीक है, ये नगर है। ठीक है, तो इनको 3 भाग में जो है बांटे गए थे। एक भाग जो कहलाता था, उस भाग को हम कहते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात, एक पूर्वी टीला कहलाता था, एक पश्चिमी टीला कहलाता था। इस समय पश्चिम की दिशा में पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीला कहलाता था। ठीक है, और ये भी देखिए पूर्व के भाग में क्या है? पूर्वी टीला कहलाता था।
एक और नाम सामने आता है जिसको हम कहते हैं मध्य टीला। क्या है? मध्य टीला। ठीक है, तो तीन भागों में क्या था, विभाजित था कौन? धौलावीरा। ठीक है, और धौलावीरा नगरों का विभाजन तीन भाग में देखने को मिला था। ठीक है, वहीं पर हम बात करें किसकी? लोथल की। ठीक है, तो जहां पर दुर्गीकृत सिर्फ और सिर्फ पश्चिम टीला में था। ठीक है, यहाँ पर जो है दुर्गीकृत भी क्या है? पश्चिम टीला में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या है? दुर्गीकृत। दुर्गीकृत, और दुर्गीकृत मतलब दुर्ग बना हुआ था। ठीक है, भवनों या जो है नगरों के आसपास क्या देखने को मिला? ठीक है, चारों तरफ से घेराव। ठीक है, कहने का मतलब है नगरों को चारों तरफ से घेरना। चलिए, लोथल की हम बातें करें तो लोथल में नगरों का विभाजन जो है हालांकि दो भाग में हुआ था, परंतु यहाँ पर आपको पश्चिम किला के साथ साथ पूर्वी किला में भी दुर्ग की देखने को मिला। ठीक है, तो ये तो खैर दो भाग में था। ठीक है, तो बोल सकते हैं नगरों का विभाजन दो भाग में, दो भाग में, परंतु ठीक है, दोनों टीले, दोनों टीले दुर्गीकृत थे। ठीक है, दुर्गीकृत थे। ठीक है, हालांकि ये जो है दो भागों में विभाजित था। ठीक है, नॉर्मल की जैसे, लेकिन यहाँ पर दोनों जो टीले थे, ठीक है, मैं इस तरफ ये भी बनाओ। ठीक है, ठीक है, इस तरफ बनाओ तो ये जो आप देख रहे हैं, तो सामान्यतः ये देखने को मिलता था कि ये आपकी जो पश्चिमी टीला है वही बस दूरीकृत रहता था, दूर रहता था। यहाँ पर भी इसको हम कहते हैं पूर्वी टीला, पूर्वी भाग या पूर्वी टीला। ठीक है, और ये पश्चिमी टीला है, पश्चिमी टीला। ठीक है, तो पूर्वी टीला के साथ पश्चिमी टीला दोनों भी क्या थे? दुर्गीकृत थे। ठीक है, दुर्ग बने हुए थे। ठीक है, ये पूरे जो है क्या है? दुर्गीकृत। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आ रही है सभी लोगों को? तो नगरों का विभाजन सामान्य रूप से देखें तो पश्चिम टीला पूर्वी टीला में विभाजित था। दीवार कच्ची ईंटों की बनी हुई थी, भवन पक्की ईंटों का निर्माण हुआ था। ईंटों का अनुपात आप देख पा रहे हैं, 4। ठीक है, रेशियो 2:1। पश्चिम टीला पूर्वी टीला। ठीक है, अपवाद के तौर में दो याद रखिए। धौलावीरा, जहाँ पर नगरों का विभाजन तीन भाग में हुआ था। ठीक है, और जहाँ पश्चिम टीला ही दूरीकृत था। लोथल की बात करें तो नगरों का विभाजन हालांकि दो भाग में हुआ था, परंतु दोनों टीले दूरीकृत थे। ठीक है, चलिए ये आपको याद रखिए। नेक्स्ट मूव करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, और थर्ड में हम बात करेंगे जल निकासी तंत्र या जल निकासी साधन। ठीक है, जल निकासी तंत्र या जल निकासी साधन। अब देखिए, जल निकासी तंत्र या जल निकासी साधन कहने का मतलब है, ठीक है, घरों में जो जो है बाथरूम है,
टॉयलेट है, वॉश मशीन है, ठीक है, इनका आप यूज़ करते हैं तो उनके बाद जो है गंदा पानी घरों से जो है निकलने वाले गंदा पानी कहाँ जाएंगे? ठीक है, जाहिर सी बात है, ठीक है, छोटी सी नाली से होकर गटर में, गटर से होकर समुद्र में भी चला जाता है, ठीक है, ये होती है। तो वहाँ भी वैसी स्थिति देखने को, तो प्रत्येक घर में जल निकासी के साधन थे, ठीक है, लगभग, मैंने कहा लगभग, कुछ कुछ अपवादों को छोड़कर, ठीक है, लगभग जो है प्रत्येक घर में जल निकासी के साधन थे, ठीक है, और जो है नालियाँ, नालियाँ ईंटों से निर्मित नाली थी, परंतु कई जगहों पर लकड़ी की नाली भी देखने को मिले थे, तो प्रॉपर जल निकासी के साधन थे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं लगभग प्रत्येक घरों में, प्रत्येक घरों में जल निकासी साधन थे, या जल निकासी का साधन था, ठीक है, जल निकासी का साधन थे। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये है, चलिए, प्रत्येक घरों में जल निकासी के साधन थे, ठीक है, नालियाँ, नालियाँ ईंटों से बने हुए थे, ठीक है, ईंटों से निर्मित थे, या ईंटों से बने हुए थे, चलिए, लगभग प्रत्येक घर में जल निकासी के साधन थे, ठीक है, नालियाँ ईंटों से जो है निर्मित हुए थे, ठीक है, नालियाँ जो है ईंटों से बने हुए थे। चलिए, लेकिन यहाँ पर जो है एक चीज और आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, अपवाद के तौर में फिर से मैं अगर लिखूं, अपवाद, ठीक है, अपवाद के तौर में लिखूं, तो यहाँ पर जो धौलावीरा है, अपवाद कौन है? धौलावीरा। और धौलावीरा में क्या देखने को मिला था? लकड़ी की नालियां, ठीक है, क्या है? लकड़ी की नालियां। चलिए, ठीक है, तो नालियाँ जो है वो कहाँ से बने होते हैं? ईंटों के बने होते हैं, ईंटों से निर्मित होते हैं, लेकिन जो है धौलावीरा है, और धौलावीरा में लकड़ी की नालियाँ देखने को मिली है, ठीक है। तो देखते हैं जल निकासी की साधन की व्यवस्था अगर देखें, तो अगर मैं बोलूँ ये, ठीक है, ये प्रत्येक घर, ठीक है, और घर में आप देखने को मिलता है, ठीक है, घरों में आपको ये देखने को मिलता है, मैं दो चार ही ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, ये घर है। अब और जानते हैं यहाँ से जो है क्या निकली है, ये आपकी क्या थे? मुख्य सड़कें थी। इस प्रकार से क्या देखने को मिलता है? मुख्य सड़कें, ठीक है, क्या है? ठीक है, ये मुख्य सड़कें और ये गली थी,
ठीक है, आप जानते हैं इसके पहले मैंने कहा था ये गली है, ठीक है, और ये आपका क्या है, मुख्य सड़क है, ठीक है, क्या है, मुख्य सड़क। और यहीं से होते हुए जो है नाली बनी होती है, ठीक है, प्रत्येक घरों से, ठीक है, ये सड़क के आजू बाजू आप देखेंगे, ठीक है, सड़क के आजू बाजू इस तरफ से क्या निकली होती है, नालियाँ बनी होती है, ठीक है, बड़ा नाली, ठीक है, क्या है, एक बड़ा नाली आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ये क्या है, एक बड़ा नाली, ठीक है। घर से जो है घरों से बाहर इस प्रकार से क्या होते हैं, सॉरी, घरों से बाहर जो है निकालने के लिए इस प्रकार से व्यवस्था नाली की गई है थी, ठीक है, इस प्रकार से सभी घरों में ये जुड़े हुए थे। इधर भी आप देखेंगे कि घरों से ये कनेक्ट थे नालियाँ, ठीक है, और ये नाली जो है बाहर इस तरफ से पानी, ठीक है, क्या है, ये जो है गंदा पानी यहाँ से निकलता था, ठीक है, गंदा, घरों से निकले हुए गंदा पानी, ठीक है, इसी नाली से होते हुए गुजरेगी, और यहीं पर एक और बड़ा जो है क्या बना होगा, ठीक है, ग्राम के बाहर, ठीक है, बड़ा क्या देखने को मिलेगा, गटर बना रहता है, क्या बना रहता है, गटर बना रहता है, और इसी गटर से, ठीक है, गटर बना, और यही गटर से एक पाइप निकला होगा, ठीक है, और इस पाइप के सहारे, ठीक है, इसके सहारे वो दूर तक, ठीक है, जाएंगे, और दूर तक आपके जो है सी है, ठीक है, समुद्र के पास, ठीक है, सी समुद्र के पास, ठीक है, बड़े तालाब या समुद्र में क्या है, ठीक है, इसी समुद्र में, ठीक है, ये पानी, गंदा पानी इस तरफ से ये जाएगा, ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था थी भाई साहब, ठीक है, कि क्या है, सभी क्या है, घर है, ठीक है, क्या है, घर है, ठीक है, तो घर है, पक्की सड़कें थी, और सड़कों के आजू बाजू जो है नालियाँ निकली होती है, ठीक है, और नालियों से पानी जो है गंदा पानी वॉश बेसिन बाथरूम शौचालय से जो भी निकलेगी बाथरूम से ही गटर में जाएगा, ठीक है, और गटर से ये समुद्र में जाएगा। तो सोच सकते हैं इतनी शानदार व्यवस्था उस जमाने में आपको देखने को मिली, ठीक है, इतनी शानदार व्यवस्था उस जमाने में देखने को मिली, सोच सकते हैं। चलिए, तो ये तीन ये हो गया। अगर मैं चौथे की बात करूँ तो वो क्या है, शौचालय, ठीक है, तो सिंपल सी ये बातें, प्रत्येक घर में शौचालय निर्मित था, ठीक है, क्या थे, प्रत्येक घरों में, ठीक है, क्या था, शौचालय निर्मित थे, ये भी याद रखिए, ठीक है, कई स्थानों पर, ठीक है, कई स्थलों पर सार्वजनिक शौचालय भी देखने को मिला था, ठीक है, सार्वजनिक शौचालय भी थे, ठीक है, क्या है, शौचालय भी थे, ठीक है, कई स्थानों पर सार्वजनिक शौचालय भी देखने को मिला था, ठीक है, ये बातें, वहीं पर हम बात करें, ठीक है, धावन पात्र, क्या है, धावन पात्र, ठीक है, और धावन पात्र कहने का मतलब है वॉश बेसिन, ठीक है, हाथ धोने या कुछ जो है धोने का जो है, ठीक है, धावन
पात्र कहने का मतलब है, ठीक है, वॉश बेसिन, ठीक है, हाथ धोने के लिए, ठीक है, हाथ या अन्य, ठीक है, सामग्री धोने होती, सामग्री धोने होती, ठीक है। लगभग प्रत्येक घर में वॉश बेसिन, ठीक है, निर्मित थी। तो लगभग प्रत्येक घरों में, ठीक है, वॉश बेसिन की सुविधा देखने को मिली, या धावन जो है पात्र की सुविधा थी प्रत्येक घरों में। धावन पात्र की सुविधा थी, ठीक है, सुविधा थी। चलिए, तो ये आप देख सकते हैं, ये हो गया। चलिए, धावन पात्र हो गया, शौचालय हो गया, ठीक है। स्नानागार क्या है? स्नानागार, ठीक है। अब देखेंगे मोहन जोदड़ो, ठीक है, मोहन जोदड़ो में आपने देखे होंगे, ठीक है, क्या था? विशाल स्नानागार, ठीक है, क्या मिला था? विशाल स्नानागार मिला था, ठीक है। और विशाल स्नानागार देखने को मिला था, और इस प्रकार की संरचना आपको देखने को मिली थी, बड़ी विशाल रूप में, ठीक है। प्रॉपर इस प्रकार से प्रॉपर यहाँ पर जो है क्या बने हुए थे, सीढ़ी नुमा संरचना थी, ठीक है। एक सिलेंडर टाइप संरचना भले बन गई लेकिन, ठीक है, सीढ़ी नुमा संरचना है भाई साहब, इसको ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। ऐसे सीढ़ी नुमा क्या थी? संरचना थी। साथ ही साथ यहाँ आपको इसके बगल में देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरफ जो है कपड़े बदलने के लिए, कपड़े बदलने की सुविधा, ठीक है, दोनों तरफ वो जो है कपड़े बदलने की सुविधा भी मौजूद थी, ठीक है। विशाल स्नानागार देखने को मिला था, ठीक है। लगभग इसकी हम बात करें, ठीक है, तो लगभग यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लंबाई है, ठीक है, वो लगभग 11 जो है मीटर की लंबाई थी, ठीक है। चौड़ाई लगभग जो है 7 मीटर की जो है चौड़ाई देखने को मिला, और गहराई जो है, ठीक है, क्या है? लंबाई है, ये चौड़ाई है, और लगभग जो गहराई है वो 2.5 मीटर के आसपास जो है क्या है? गहराई है, ठीक है। इस प्रकार की व्यवस्था और देखने को मिलती है कहाँ पर? मोहनजोदड़ो पर। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो पर देखने को मिला था, ठीक है। इस प्रकार की संरचना थी, ठीक है। दोनों तरफ जो है क्या बनी हुई थी, याद रखिए यहाँ पर मैंने ये भी देखने को मिला, यहाँ पर एक पचरी नुमा क्या है, सॉरी,
पश्चिम नंबर तो संरचना थी ही, ठीक है। यहाँ पर कुएं का भी व्यवस्था किया गया था, ठीक है। बीच में क्या देखने को मिला था, ठीक है, बीच में कुएं नुमा जो है क्या थी, संरचना देखने को मिला था। क्या है, बीच में कुआं मौजूद थे, कुआं की संरचना मौजूद थी, ठीक है। और गहराई मैंने क्या कहा था, ठीक है, ये बीच की जो है, ठीक है, यहाँ की जो गहराई है, गहराई वो लगभग 2.50 मीटर जो है गहराई मौजूद थी, ठीक है। और बीच में क्या मौजूद थे, कुआं मौजूद थे। तो यहाँ पर जो है, ठीक है, विशाल स्नानागार में लोग स्नान करने आते थे, और खासकर जो है पूजा पाठ के सब, ठीक है, खासकर जो है हवन कुंड पूजा पाठ करने के लिए जो है क्या करते थे, यहाँ पर स्नान करते थे, ठीक है। तो पूजा पाठ करने के पहले, ठीक है, स्नान करके हाथ धो के नहा के पूरा जो है पूजा पाठ में जाते, तो इसके लिए खास करके जो है कहा जाता है बनाए गए थे, ठीक है। तो ये मोहनजोदड़ो, चलिए, तो लगभग तो सभी हो ही गए हैं, ठीक है। हवन पूजा पाठ के पहले स्नान हेतु, ठीक है, खासकर, ठीक है, खासकर जो है हवन पूजा पाठ करने के लिए जो है, ठीक है, ऐसे कार्य करने के लिए कि पहले क्या की जाती है, स्नान की जाती थी। ऐसे विशाल स्नानागार बनाए गए थे, कहाँ पर, मोहन जोदड़ो पर, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ें, और आगे की कहानी बस इतनी सी है, ठीक है। तो ये आपके हो जाते हैं पूरा सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की बातें हो गई, ठीक है। चलिए, चलिए आगे चलते हैं। अब जो आगे है वो बच गए हैं, वो क्या है, कला से रिलेटेड बातें और पतन के कारण, ठीक है, दो और जो है चीजें यहाँ पर बच गई है। तो कला देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की कला सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की कला, ठीक है। अब कला कहने का मतलब है जिस चीज में वहाँ के लोग माहिर हैं, ठीक है। जैसे किसी को सिंगिंग का शौक रहता है, ठीक है, वो अपना कलाकारी सिंगिंग में दिखाते हैं। किसी को डांसिंग का शौक रहता है, डांस करने का, तो अपना जो है, ठीक है, वो डांस में दिखाते हैं। किसी को किसी चीज में, तो अपने अपने जो है क्षेत्र में जो है लोग पारंगत रहते हैं। तो यहाँ पर किस किस क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पारंगत थे, ठीक है। तो एक थे आपके, आप जानते हैं, वास्तुकला, ठीक है, क्या है, वास्तुकला। और वास्तुकला दूसरा है मूर्तिकला, ठीक है, क्या है, मूर्तिकला। वहीं पर है मोहरे, मोहरे बनाए गए थे, ठीक है, मोहरे मुद्राएं बनाए गए थे। पर जो है मृत भांड भी एक कला के अंदर के देखे गए थे, मृत भांड, ठीक है। ये क्या है कि इनके द्वारा और देखने को मिला था। अगर मैं वास्तुकला की बात करूं, ठीक है, तो वास्तुकला में आप जो है क्या क्या देखने को मिलेगा। एक तो वास्तुकला के अंतर्गत सड़क बनाए गए थे, ठीक है, सड़क बनाए गए थे जो कि ग्रिड पद्धति पर, ठीक है, ग्रिड, अभी देखिए जस्ट, ठीक है, की पद्धति, ठीक है, जिसमें से संपूर्ण प्रकार की सड़कें थी। संपूर्ण पर कहने का मतलब नाइटिंगेल पर काटती काटती सड़कें आपको देखने को मिलती थी।
ठीक है, ये किसके उदाहरण है? ये वास्तुकला के उदाहरण है। ठीक है, फिर जो है क्या बनाए गए थे, जो है स्नानागार बनाए गए थे, स्नानागार अभी जस्ट देखे हैं। ठीक है, फिर बनाए गए थे अन्नगार, बहुत बड़े अन्नगार इसके पहले हमने देखे थे, अन्नगार। ठीक है, स्नानागार जिसमें मोहनजोदड़ो में देखने को मिला था। ठीक है, कहाँ पर मिला था भाई? मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो, और वहीं पर और जो है अन्नगार मोहनजोदड़ो, जोदड़ो और मोहनजोदड़ो के साथ साथ आपको और जो है हड़प्पा में भी देखने को मिला था। ठीक है, विशाल जो है अन्नगार बनाए गए थे। ठीक है, साथ ही साथ जो है गोदीवाड़ा भी आपको देखने को मिला था। गोदीवाड़ा, और गोदीवाड़ा कहने का मतलब है आपका बंदरगाह। ठीक है, क्या है? बंदरगाह, जो आपको जो है लोथल में देखने को मिला था। ठीक है, बंदरगाह में पड़े हैं यहाँ पर लोथल में, तो लोथल में आपको देखने को मिला था। साथ ही साथ रंगपुर में भी आपको देखने को मिला था, और लोथल रंगपुर में चावल भी देखने को मिला था। ठीक है, चावल के प्रमाण कहाँ मिले थे भाई साहब? लोथल और रंगपुर में। ठीक है, चलिए, वहीं पर जो है अगर बात की सभा भवन, सभा भवन। ठीक है, तो ये सार्वजनिक, सार्वजनिक रूप से, ठीक है, भवनों का निर्माण किया था, सभा के हेतु। ठीक है, सभा भवन का निर्माण किया था, जहाँ पर ठीक है बातों की, ठीक है, विशेष बातों की चर्चा होती थी। ठीक, आने वाले बातों की चर्चा होती थी। उस सभा भवन भी का भी निर्माण किया गया था सार्वजनिक रूप से। ठीक है, तो वास्तुकला में सड़कें बना, वास्तुकला के रूप में इसके उदाहरण अगर देखें, ठीक है, वास्तुकला के रूप में इसके एग्जाम्पल्स देखें, एग्जाम्पल्स देखें तो ये इतने सारे हैं। ठीक है, सड़क ग्रिड पद्धति पर आधारित, जहाँ पर संपूर्ण प्रकार की सड़कें थी। ठीक है, सड़कों का जाल बिछा हुआ था, इसके पहले हमने देखे ही थे। स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला था, अन्नागार मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मिला था, गोदीवाड़ा बंदरगाह में। ठीक है, लोथल में। ठीक है, गोदीवाड़ा या बंदरगाह, या इसको पत्तन कहा जाता है, इसको डॉकयार्ड कहा जाता है। ठीक है, चार नाम से जानते हैं। गोदीवाड़ा कहा जाता है, बंदरगाह, पत्तन कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको डॉकी यार्ड भी बोलते हैं। तो लोथल और रंगपुर में ये देखने को मिला। ठीक है, वहीं पर सभा भवन की हमने बात की, और सभा भवन जो है सार्वजनिक तौर पे सभा भवन, ठीक है, की चीजें देखने को मिली। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते हैं, बात करते हैं आगे जो है, अगर हम मूर्ति कला की बात करें, इसकी मूर्ति कला, तो मूर्ति कला की जो है किस प्रकार की मूर्तियां ये बनाई जाती हैं। ठीक है, तो हम देखें मिट्टी की मूर्ति भी देखने को मिलती कई जगह जो है। ठीक है, क्या है? मिट्टी की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, मिट्टी को जो है तपाकर, ठीक है, मिट्टी को तपाकर बनाई जाती है मिट्टी की मूर्ति। साथ ही साथ धातु की जो है मूर्ति। ठीक है, धातु की मूर्ति, और धातु की मूर्ति में आप जरूर जानते हैं इसके सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है धातु की मूर्ति, ठीक है, वो है कांसे की मूर्ति। क्या है? कांसे की मूर्ति। और कांसे की मूर्ति के बारे में आप जानते हैं कांसा बनाया जाता है। ठीक है, वो तांबा, तांबा और टीन को एक निश्चित अनुपात में, ठीक है, क्या है? तांबा, तांबा एवं टीन का एक निश्चित अनुपात, ठीक है, क्या है? एक निश्चित, निश्चित अनुपात में, ठीक है, तांबे और टीन को एक निश्चित अनुपात में क्या किया जाता है? मिश्र, ठीक है, क्या करते हैं? मिश्र करते हैं। ठीक है, मिक्स करते हैं। ठीक है, तो जो मिश्र धातु के अंतर्गत देखे जाते हैं। ठीक है,
तो कई कई जो है कांसे की मूर्ति की जो है एग्जाम्पल आप देखे हैं, ठीक है। कांसे की नर्तकी, ठीक है, क्या है, कांसे की नर्तकी, नर्तकी की मूर्ति, ठीक है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति। और ये एग्जाम्पल आप देखेंगे कहाँ पर, मोहनजोदड़ो में, कहाँ पर, मोहनजोदड़ो में, ठीक है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति के एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिला है, मोहनजोदड़ो में देखने को मिला है, ठीक है। चलिए, कभी कभी जो है तांबे की जो है मूर्ति भी देखने को मिला है, ठीक है। तांबे की मूर्ति भी बनाई गई है, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं। तो मूर्ति कला में मिट्टी की मूर्ति भी बनाई गई। मिट्टी को क्या की जाती है, ठीक है, उसको, ठीक है, मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है। धातु की जो है बनाई गई है, कांसे की मूर्ति, ठीक है। तो ये आप याद रखिए। चलिए, लगातार जारी है हमारी क्लासेस, ठीक है। और आप देख रहे हैं हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है सजीव कंप्यूटर्स। चलिए, वहीं हम बात करें मोहरे की। किसकी, मोहरे की, ठीक है। मोहरे की बात करें तो मोहरों का जो है आपको एक तो मोहरे जो है आपको देखने को मिलता है, ठीक है, टेरी कोटा से बनाई जाती है। और दूसरी जो है वो सेल खड़ी से बनाई जाती है, ठीक है। सेल जो है खड़ी से बनाई जाती है। मोहरे का जो निर्माण किस किस से होता है, एक टेरिकोटा से निर्मित होता है, दूसरा सेल खड़ी से होता है, ठीक है। चलिए, मोहरे जो है वो आपको देखने को मिलेगा, एक तो जो है आयताकार, वर्गाकार, चौकोर, ठीक है, गोलाकार, विभिन्न प्रकार के मोहरे देखने को मिलता है, ठीक है। मोहरे जो है आयताकार, चौकोन, गोलाकार, ठीक है, वर्गाकार, इस प्रकार की जो है मोहरे जो है इस प्रकार की बनाई जाती है, ऐसे आकार को, ठीक है। सील खड़ी और टेरिकोटा से बने होते हैं, निर्मित होते हैं। सील खड़ी के कहने का मतलब है कि ऐसे जो है आग में मिट्टी को तपाकर बनाना, ठीक, आग में पकाई गई मिट्टी को हम क्या कहते हैं, टेरिकोटा, ठीक है। आग में पकाई गई मिट्टी से निर्मित, ठीक है। किसके एग्जाम्पल है, टेरिकोटा मतलब आग से जो है पकाई गई मिट्टी। सेल घड़ी का कहने का मतलब है, ठीक है, सेल घड़ी का कहने का मतलब है कि ऐसे जो है नर्म पत्थर, ठीक है, कैसे है, ऐसे नर्म पत्थर, ठीक है। मोहरे का मतलब क्या है, इस प्रकार की जो है आप देखते हैं सिल पैट टाइप की जो है क्या होती है, संरचना आपको देखने को मिलती है, ठीक है, इस प्रकार से। और ये कई बार ये जैसे गोलाकार है, ठीक है, खासकर गोलाकार की जो है संरचना, ठीक है। और आप देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ जो है क्या देखने को मिलता है, नाम वगैरह देखने को मिलता है, जैसे किसी जो है किसी कंपनी का सील है, ठीक है, या किसी अधिकारी का सील है, तो उसमें क्या देखने को मिलता है, उसका नाम या उस इंस्टीट्यूट का या कहीं भी कुछ भी है, ठीक है, उसका नाम देखने को मिलता है। तो ऐसी सील बनाए जाते हैं। फिर चौकोन टाइप की बनाए जाते हैं, ठीक है, क्या बनाए जाते हैं, चौकोन टाइप की क्या बनाई जाती है, मोहरे का निर्माण देखने को मिला है, ऐसे चौकोन टाइप की मोहरे बनाई जाती है, ठीक है।
इस प्रकार से वक्राकार, गोलाकार, चौकोन, ठीक है, ये क्या है, मोहरे। चलिए, तो मोहरे की बातें हो गई, मूर्ति कला की जो है बातें हो गई, क्या है, मूर्ति कला की बातें हो गई, वास्तुकला, मूर्ति कला, मोहरे, मृत भाट। और नेक्स्ट जो है इसमें जो देखने को मिलेगा वो है क्या, मृत भाट। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो मृत भाट। मृत भांड कहने का मतलब है, इसका अर्थ है कि मिट्टी के बर्तन। ठीक है, इसका अर्थ है मृत भांड। मृत भांड का मतलब है मिट्टी के बर्तन। वैसा वो उस समय जो है स्टील वगैरह या उस समय जो है जो तांबे या अलग जो बर्तन नहीं थे, मिट्टी के जो है बर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसका जो है विशेषताएं है, इस मृतभांड की विशेषताएं, इस समय की जो विशेषताएं हैं इस मृतभांड की, वो लाल रंग के मृतभांड में काले रंग का अंकन किया गया था। ठीक है, मृतभांड में, ठीक है, क्या है, लाल रंग के मृतभांड में काले रंग का अंकन। ठीक है, काले रंग का अंकन। ठीक है, अंकल नहीं भैया, अंकन है। ठीक है, अंकन देखने को मिला है। और यहाँ पर इस प्रकार से जैसे कि मैं अगर लाल रंग की जो है ये मृतभांड, मृतभांड कहने का मतलब है मिट्टी के बर्तन। अगर मैं इस प्रकार से बनाऊं, ठीक है, ठीक है, मिट्टी के बर्तन जहाँ पर खाने पीने के लिए क्या की जाती है, यूज की जाती है। ठीक है, ये है। ठीक है, जैसे कि, ठीक है, और यहाँ पर जो है किसका, काले रंग का जो है अंकन किया जाता है, किसका किया जाता है, काले रंग का जो है क्या करते हैं, अंकन करते हैं। ठीक है, ये है लाल रंग के मृतभांड है। ठीक है, ये क्या है, लाल रंग की मृतभांड। ठीक है, और इसमें काले रंग का अंकन देखने को मिलता है। ठीक है, काले रंग का अंकन, साथ में इस स्थान पर चित्र अवेलेबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ क्या देखने को मिलता है, चित्र देखने को मिलता है, चित्र अवेलेबल होते हैं। खासकर जो कहा जाता है मछली का चित्र। ठीक है, आपकी जो है वृक्ष का चित्र, पेड़ पौधे वृक्ष का चित्र, मछली का चित्र। ठीक है, इसका जो है पशु पक्षी का चित्र, पशु पक्षी, पक्षी आदि का चित्र। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर तो काले रंग का अंकन किया जाता है, वहीं पर जो है चित्र बनाया जाता है। तो लाल रंग के मृतभांड में काले रंग का अंकन, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है किसकी भाई, सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, चलिए, तो ये भी हो गया है। ठीक है, आपका तो प्रॉपर पूरा आपका जो देखने को मिला। ठीक है, ये तो हो ही गया आपका
वास्तुकला, मूर्तिकला, मोहरे, मृतभांड ये है वास्तुकला, ये मूर्तिकला, ये मोहरे है और ये है आपका मृतभांड। ठीक है, और जो लास्ट बच जाता है वो है पतन के कारण। क्या है? पतन के कारण। अब पतन के कारण में आप सिर्फ लिखिएगा, क्या लिखना है? बात उतनी ही जितनी जरूरत है। ठीक है, क्या है? बात उतनी ही जितनी जरूरत है। तो पतन के कारण में अलग अलग विद्वानों ने अपने क्या दिए हैं? मत दिए हैं। चलिए लास्ट हम बात करेंगे पतन के कारण। क्या है? पतन के कारण। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता आप अभी तक देखिए जितनी भी विशेषताएं हैं तो भी शानदार व्यवस्था थी। ठीक है, शानदार ये चल रहा था, लेकिन अचानक इसका पतन हो जाता है। अचानक ये जो है, ठीक है, पतन देखने को मिलता है। और ये क्योंकि ऐसा कोई प्रमाण जो है एग्जैक्टली प्रमाण देखने को नहीं मिला है, इसी कारण अलग अलग विद्वानों का ये मत है। किसी ने कहा कि भाई साहब बाढ़ आ गए थे तो सभी डूब गए, किसी ने कहा आग लग गया था तो और जो है क्या हो गया, ठीक है, मर गए, किसी ने कहा बीमारी फैल गई तो ये खत्म हो, किसी ने कहा कि यहाँ के रहने वाले लोग एकदम शांति प्रिय रहते तो यहाँ पर आक्रमण कर दिया गया। तो इस प्रकार से पतन के विभिन्न कारण बताए गए थे। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करनी है, ठीक है, उन विद्वानों का नाम याद करना है और उनके द्वारा अब दिए गए मतों पर जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके मतों को याद करना है। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग उसके मत याद रखना है। चलिए, तो पतन के कारण में कुछ विद्वान है, ठीक है, कुछ इतिहासकार, क्योंकि एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता कि पतन क्यों हुआ, क्योंकि ठीक है इस समय कोई ऐसा जो है प्रमाण देखने को नहीं। इतिहासकार या कोई जो है विद्वान की हम बात करें, ठीक है, इतिहासकार या विद्वान की बात करें इस तरफ, और एक तरफ जो है उनके जो है, ठीक है, एक तरह से उनके मत बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए मत या उनका अनुमान क्या बोलता है वो यदि हम देखें तो चलिए, ये ठीक है। चलिए, तो हम यही बात कह रहे हैं। चलिए, कौन कौन से ऐसे जो इतिहासकार हैं विद्वान हैं जो उन्होंने क्या कहा है, ठीक है, जैसे गार्डन चाइल्ड, ठीक है, आप नाम लिखिए, गार्डन चाइल्ड एवं मॉर्टिन व्हीलर, ठीक है, मॉर्टिन व्हीलर साहब, गार्डन चाइल्ड और मॉर्टिन व्हीलर कहते हैं, ठीक है, विदेशी आक्रमण, ठीक है, इनका मत क्या था? विदेशी आक्रमण। ठीक है, तो विदेशी आक्रमण इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं शांतिप्रिय ढंग से जीते थे। ठीक है, और इसी कारण से यहाँ कोई कुछ नहीं कर सके और विदेशों का जो है आक्रमण हो गया, ये जो है लॉजिक उन्होंने बताया अपनी तरफ से। ठीक है, जॉन मार्शल साहब, ठीक है, जॉन मार्शल, और जॉन मार्शल का मत है कि भूकंप, ठीक है, क्या हो गया है? भूकंप आ गया था, और भूकंप आने के बाद जितने भी थे, ठीक है, वो सभी क्या हो गए? दब गए नीचे और मर गए और ये विनाश हो गया। अर्नेस्ट मैके, ठीक है, क्या है? अर्नेस्ट मैके एवं जॉन मार्शल, जॉन मार्शल, तो जॉन मार्शल ने, ठीक है, अपनी राय भी बदल दी भाई समय के चलते। ठीक है, जॉन मार्शल, और जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके ने ये भी कहा है कि यहाँ पर किसका यह था? बाढ़, ठीक है, क्या है? बाढ़
आने के कारण, बाढ़ के कारण, ठीक है, आने क्या, बाढ़ के कारण, बाढ़ है तो आएगा ही, तो बाढ़ के कारण, ठीक है। चलिए, फेयर सर्विस, यहीं पर फेयर जो है सर्विस का कहना है, ठीक है, और उनका कहना है पारिस्थितिक जो है संतुलन, ठीक है, पारिस्थितिक संतुलन। तो पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ गए थे। पारिस्थितिक संतुलन कहने का मतलब है कि वहाँ की जो है जो वातावरण में, ठीक है, ये पारिस्थितिक संतुलन कब बिगड़ेगा, जब हम लगातार पेड़ों की कटाई करेंगे, जब लगातार भूमि का जो है कटाव करेंगे, पेड़ों की कटाई करेंगे, ठीक है, तो वहाँ के जो है मिट्टी, वहाँ की भूमि, वहाँ के जो है पेड़ पौधे, ठीक है, नष्ट होने के कारण वहाँ पर परिस्थिति जो है बिगड़ जाएगी, और इसके कारण से क्या हो जाएगा, ठीक है, लगभग सभी लोग क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तो ऐसी जो है हो जाएगा। चलिए, और क्या है, एक और नाम आता है, और जो है राइक्स, राइक्स, ठीक है, नाम लिखिए, राइक्स, राइक्स बेल्स प्लस डीडी कौशाम्बी, ठीक है, डीडी कौशाम्बी, इनका मत है कि आग लग जाने के कारण, आग लग जाने के कारण, ठीक है, इनका मत यह है कि अचानक से, ठीक है, यहाँ की जो सभ्यता, यहाँ की जो है स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता में आग लग गई थी, और आग लग जाने के कारण जो है, ठीक है, सब विनाश हो गए, सब जो है पूरी तरह से खाक हो गए, और ठीक है, खत्म हो गए, मर गए, जो भी है, ठीक है। तो बस इतनी सी बातें हैं, आपको सिर्फ पतन के कारण में क्या याद रखनी है, एक तरफ विद्वान के नाम, दूसरे उनके मध्य, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ये कभी कभी पूछ दिया जाता है, ठीक है, ऐसा इसमें कोई ज़्यादा जो है, ठीक है, टफ वाली बात नहीं है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, तो इस प्रकार हमारा जो सिलसिला जारी रहेगा, ठीक है, हम आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे, ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता का यहाँ पर होता है दी एंड, ठीक है, और जो नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे, ठीक है, आने वाली क्लास, या जो है हम बोल सकते हैं नेक्स्ट क्लास जो होगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगी वैदिक सभ्यता। क्या है, वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता जिसको, ठीक है, जो आप जानते हैं 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक देखने को मिलता था, ठीक है, सॉरी 600 बीसी, 600 बीसी तक, ठीक है, और वैदिक सभ्यता में आप देखेंगे एक जो था वो ऋग वैदिक कालीन सभ्यता, ठीक है, क्या देखेंगे, एक देखेंगे आप ऋग वैदिक कालीन सभ्यता, और दूसरा देखेंगे उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता, ठीक है, क्या है, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता, ठीक है, और ऋग वैदिक कालीन सभ्यता का जो टाइमलाइन रहेगा वो 1500 और बीसी से लेकर 1000 बीसी तक आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक आपको ये देखने को मिलेगा। तो जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सभी तो खैर इंपॉर्टेंट है। तो आज जो पांचवा पार्ट था, और आज की खत्म होता है आपका क्या, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, और इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, और नहीं कोई से क्वेश्चन पूछेगा। थोड़ा आप बुक रिफर कर सकते हैं, और याद रखिए बुक रिफर करेंगे
तो वो ऑथेंटिक बुक ही है जो आप प्रिफर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है आप देख सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक बुक जैसे एनसीईआरटी वगैरह हो गया है, ठीक है, ये सब जो है आप प्रिफर करिए। चलिए तो चलते हैं, आज की क्लास जो है यहीं ख़त्म करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। समय हो चला है क्लास का और ख़त्म भी हो गया है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो ये 5 भाग में 5 पार्ट में ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्लास वैदिक जो है सभ्यता हम देखेंगे। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए।